क्या आपका भी धनिया कैरी का अचार ख़राब हो जाता है? तो आइए आज हम सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ इस स्वादिष्ट अचार को बनाएंगे और साल भर के लिए इसे स्टोर करके रखेंगे। तो आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ले ली है कच्ची कैरियाँ या कच्चे आम। इन्हें हमने 2 बार पानी से धो लिया है ताकि इसमें जो भी धूल मिट्टी होगी वो निकल जाएगी। अब कैरियों को हम अच्छी तरह से साफ कपड़े से पोंछ लेंगे और इन्हें सुखाकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब यहाँ पर डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल। इसकी जगह पर आप सरसों का ऑयल भी ले सकते हो। यहाँ पर ऑयल हमने 500 ग्राम लिया है। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम कुछ मसाले ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर आधी चम्मच हींग पाउडर और लिए है 50 ग्राम लाल मिर्च पाउडर, 50 ग्राम राई दाल, 50 ग्राम सौंफ, स्वाद अनुसार नमक, कलर के लिए हल्दी पाउडर और 2 चम्मच मेथी दाने। अब यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम थोड़े से सौंफ के दाने डालकर देखते हैं कि ऑयल हमारा गर्म हुआ है या नहीं। तो आप देख पा रहे हो जैसे ही हमने सौंफ के दाने डाले इसमें ऑयल हमारा गर्म है। सौंफ के दाने ऊपर आ गए हैं। बस इतना ही गर्म हमें ऑयल चाहिए। तब इस गरम ऑयल में हम डालेंगे कैरी के पीसेस। कैरी के पीसेस को हमें हल्का हल्का फ्राई करना है ताकि इसमें जो भी पानी की नमी होगी वो निकल जाएगी और कैरी भी हमारी हल्की हल्की सॉफ्ट हो जाएगी। इस तरह से कैरियों को तलने से अचार हमारा जल्दी ही खाने के लिए तैयार हो जाता है। और धनिया के अचार में अगर हम कच्ची कैरी डालेंगे तो ये कैरियाँ जल्दी से गलेगी नहीं और नमक के कारण इसमें से पानी रिलीज़ होने लगेगा, जिसके कारण फिर हमारा अचार ख़राब हो जाएगा, इसमें फफूंद लग जाएगी। तो ये कुछ सीक्रेट ट्रिक्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, जिससे अचार हमारा ख़राब नहीं होगा और हम इसे साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब आप देख पा रहे हो कैरियाँ हमारी नरम हो गई है। मैं आपको एक कैरी इस तरह से आप चेक करके दिखा देती हूँ। तो कैरी हमारी पूरी तरह से सॉफ्ट है। हम कैरी को ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखें, रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। इस तरह से हम धनिया का अचार बनाते हैं तो यकीन मानिए घर वाले सब्जी खाना भूल जाएंगे और रोज़ यही अचार मांग मांग कर खाएंगे। मेरे घर में तो बच्चे बड़े सभी को ये अचार बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और मैं हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बना करके रखती हूँ। क्या आपने इस तरह से धनिया का अचार बनाया है? अगर बनाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये अचार कैसा लगता है। अब सारी कैरियाँ हमने ऑयल से बाहर निकाल ली है। अभी ऑयल गर्म है, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इस गर्म ऑयल में हमने डाल दिया है आधी चम्मच हींग पाउडर। अब इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हमने यहाँ पर लिया है 400 ग्राम। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो या इससे कम भी बना सकते हो। अब इसे अच्छी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। ऑयल अभी गर्म है, इसमें से हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। जब बबल्स आना बंद हो जाएगा तब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और लो फ्लेम पर हम धनिया को पकाएंगे। अगर धनिया हमारा कच्चा रह जाता है तब भी अचार ख़राब हो जाता है, इसलिए धनिया को भी अच्छी तरह से पकाएं और ध्यान रखें इसे हाई फ्लेम पर नहीं पकाएं क्योंकि सूखा धनिया है, ये जल सकता है। अब यहाँ पर धनिया हमारा पक गया है, फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। अब डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर और कलर के लिए हल्दी पाउडर और डालेंगे सौंफ दाने। यहाँ पर मैंने मोटी वाली सौंफ ली है, आपको जो पसंद हो आप वो डाल सकते हो, पर अचार में मोटी सौंफ अच्छी लगती है। और डालेंगे हम स्वाद अनुसार से थोड़ा ज़्यादा नमक, क्योंकि अचार में नमक ज़्यादा ही लगता है। अगर नमक कम रहता है तब भी अचार ख़राब हो जाता है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। अब धनिया पकने की पहचान बता देती हूँ कि जिस कलर में हमने सूखा धनिया डाला था उससे कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो समझ लीजिए कि धनिया पाउडर हमारा अच्छी तरह से पक गया है। और जब तक धनिया पाउडर अच्छी तरह से ना पके तब तक और दूसरे सूखे मसाले नहीं डालना है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो बाद में हमने सूखे मसाले डाले वो भी अच्छी तरह से पक गए हैं। अब मुझे यहाँ पर सौंफ कम लग रही थी इसलिए मैंने 2 छोटे चम्मच सौंफ इसमें और डाल दी है। आप अपने हिसाब से सारे मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर इनमें से जो मसाले आपको पसंद ना हो उन्हें आप स्किप भी कर सकते हो। अब आप मसालों का कलर देख पा रहे हो, एकदम परफेक्ट आया है। अभी फ्लेम हमारी ऑफ़ है, हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे क्योंकि अभी मसाले हमारे गर्म हैं। अब डाल देंगे यहाँ पर 2 चम्मच मेथी दाने। इन्हें मैंने तल करके और बारीक पाउडर बना लिया है। इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो मेथी दाने खड़े भी डाल सकते हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं। पर क्या होता है कि मेथी दाने हार्ड होते हैं, जो जब भी हम अचार खाते हैं तो मुंह में चबाते हैं, जो कि फिर अच्छे नहीं लगते और इनका टेस्ट हल्का हल्का सा कड़वा होता है। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छे से कर दिया है मिक्स और सारे मसाले भी हमारे हल्के हल्के ठंडे हो गए हैं। इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें केरी के पीसेस जो हमने अभी फ्राई करके रखे थे। अभी इसमें एक और चीज़ बाकी रह गई है डालना, जो कि इस अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करेगी। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। तो है ना एकदम सिंपल और टेस्टी अचार, बनाना भी बहुत ही आसान, कोई भी इसे बना लेगा। पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अचार बनाते समय हमें बहुत सारी सावधानियाँ रखनी होती है। जैसे कि हम अचार बनाते समय हाथ धोकर जिस कपड़े से बार बार हाथ पोंछते हैं वो कपड़ा धुला हुआ और साफ़ सुथरा होना चाहिए और सारे बर्तन भी हमारे साफ़ सुथरे होने चाहिए, जिनमें कोई आटा वगैरह लगा हुआ ना हो, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से अचार ख़राब होता है। अब अगर हमारे अचार में कोई नमी रह गई हो तो उसे बैलेंस करने के लिए हम डालेंगे यहाँ पर 50 ग्राम राई दाल, जिसे हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। यही वो चीज़ है जो कि अचार ख़राब होने नहीं देगी और प्रिजर्वेटिव का काम करेगी। अब अचार हमारा चाह कर भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे बहुत ही हाइजीन तरीके से और सारी ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ इसे बनाया है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपका अचार ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे अचार में ऑयल की कमी थी, तो मैंने 250 ग्राम ऑयल को गर्म करके और इसे ठंडा करके और अचार में डाल दिया, क्योंकि अचार पूरी तरह से ऑयल में डूबा हुआ रहना चाहिए। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। आप देख पा रहे हो अचार की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब इस अचार को हम एक एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख देंगे। आप इस अचार को तुरंत भी खा सकते हो, ये पूरी तरह से रेडी है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी बिल्कुल फ्री में, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।